वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं K20 न्यूज चैनल। बुलेटिन का आगाज करते हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। हम इलाकों के अंदर पहले ये होता था कि कोई भी किसी इलाके का बंदा किसी के मोहल्ले में जाता नहीं था, जाता था तो वहाँ के लड़के रोक लिया करते थे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। तो ये 3 सवाल ऐसे होते थे जिससे लोग डरते थे। लेकिन अब अलमिया ये हुआ है कि जिसको मर्जी आए जहाँ जिस गली में घुस जाता है, वो कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन अब ये काम नहीं चलेगा, अब ये दस्तूर नहीं चलेगा। अब ये दस्तूर खत्म करेंगे हम यहाँ से, पूरे एरिया से। अब अगर कोई राज करेगा तो सिर्फ एरिया वाले, मोहल्ले वाले और उनके बच्चे, किसी बाहर वाले को नहीं कूदने देंगे हम यहाँ पे आके, किसी को जागीरदारी नहीं करने देंगे हम यहाँ पे आके, अपने इलाके अंदर किसी को नहीं आने देंगे हम कि कोई बाहर का आके यहाँ पे चौधरी बन जाए। इलाके का चौधरी हम हैं, चौधरी हम बनेंगे यहाँ के, किसी को नहीं बनने देंगे बाहर के चौधरी को। यहाँ के कोई आके बेवकूफ बना के चले जाते हैं, वोट दे दो, ये कर देंगे, स्कूल बना देंगे। अबे तुम क्या स्कूल बनाओगे? स्कूल हम तुम्हें बना के दिखाएंगे, हम स्कूल सही करके दिखाएंगे, हम इनको पढ़ा के दिखाएंगे। तुम क्या बनाओगे? तुम बोल वचन दे के चले जाते हो यहाँ से, सिर्फ बोल वचन। अब टाउन खत्म होने में सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। आप लोगों को पता है टाउन खत्म हो रहे हैं, बल्दियाती खत्म हो रहे हैं, सिर्फ 4 महीने रह गए। 4 महीने में क्या कर लोगे तुम? 3.5 साल निकाल दिए इन्होंने, 3.5-4 साल, 4.5 साल निकाल दिए। क्या करा इलाके में आके? कोई स्कूल नया बना के दिया आप लोग को? किसी सेक्टर में नहीं दिया बना के। किसी बच्चे की, कोई गरीब बच्चा जो फीस नहीं भर रहा हो, किसी की फीस भरवा के दी इन्होंने? नहीं दी। किसी की शादी हो रही है गरीब की बच्ची की, इन्होंने टाउन ने, इन MP MLA ने, किसी ने दी आप लोग के एरिया की? नहीं दी, क्योंकि ये देना जानते ही नहीं है भाई। ये तो सिर्फ लेना जानते हैं, लेना बस, कहीं से भी मिले इनको माल मिले। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। अब इंशाल्लाह एरिया कमेटी मजबूत है, आप लोग की वजह से, आप लोग की वजह से खड़ी है एरिया कमेटी। अगर एरिया कमेटी आप लोग मजबूत करेंगे तो आप खुद मजबूत होंगे, आपका एक एक बच्चा मजबूत होगा। देखिए इलाके की हालत क्या करती है, नाले की दीवार टूटी हुई है, कचरा अंदर भरा पड़ा हुआ है। पहले कचरा उठाने आते थे, गाड़ी आती थी, नहीं आ रही, कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों नहीं आ रही? बिजली के बिल में आ रहा कचरा, कचरे के पैसे ले रहे। तो भाई पैसे ले रहे हो तो सहूलत तो दे दो। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं है। जब तक तकलीफ में बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलता। ये शहर कराची है और ये कुरंगी है मेरे भाई। जब तक बोलोगे नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, और जो कुछ होगा वो भी चला जाएगा। तो आप बोलना सीखो, अपने हक लेना सीखो। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से जज्बात में होके काम करोगे वो काम होगा। जब तक आप जज्बात होके काम नहीं करोगे और सीरियस नहीं होगे, आपका इलाका तरक्की नहीं होगा। अब हम क्यों कह रहे हैं? इतने दिन से सो रहे थे, मैं भी सो रहा था, लेकिन हमने देखा पूरा टाउन का टाइम खत्म हो रहा है। 4 महीने रह गए हैं। तो ये काम कौन करेगा? हमारे गलियों के नाले कौन साफ करेगा? लाइटें कौन सही करेगा? ये नहीं करेगा कोई भी सही। तो हमारे पास 4 महीने हैं, 4 महीने में टाउन खत्म होने से पहले इनके बाप से भी काम करवाएंगे, और ऐसा करवाएंगे। आज हम इधर बैठे हैं, कल 4 नंबर के रोड पे बैठेंगे। नहीं मानोगे कराची प्रेस क्लब जाएंगे, नहीं मानोगे वजीर आला हाउस जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अब आपने आप लोग का पीछा पकड़ लिया है, क्योंकि आप लोग प्यार से मानने वाले नहीं हो। क्योंकि जब सारी तरक्की वाफ्ता काम कर रहे हो तो भाई हमारे इलाके वालों ने क्या बिगाड़ा है? ये भी तो वोट देके बैठे, जमात को वोट दिया है, जमात को वोट देके बैठे, या पूरी पट्टी जमात को वोट देके। तो क्या हुआ? हमारे दीवाने सलमान मस्जिद पे सामने कचरे का ढेर लगा हुआ है, किसी को नजर नहीं आता। नमाज पढ़ने तो आते जमाती, वहाँ पे कितने सारे सब आते, वहाँ किसी को कचरा नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसकी वजह क्या है? खामोशी, आप लोग की खामोशी, इसलिए कचरा नजर नहीं आ रहा। अगर आप लोग बोलोगे तो एक शॉपर भी पड़ा हुआ तो उनको नजर आएगा। ये बात सही है गलत है? बताएं हम लोग। फैसला आप लोग के हाथ में है, क्योंकि आने वाला टाइम आपका ही है, आप लोग का इलाका है, आप लोग को चलाना ही है। सियासतदान तो थोड़े अरसे के लिए आगे चले जाएंगे, लेकिन वो आप लोग के मुलाजिम है, आप उनके मुलाजिम नहीं हो। चौकीदार हैं आपके काम करके देंगे, आपके सफाई सुथराई करके देंगे। उनको फंड मिल रहा है, आवाम का फंड मिल रहा है, उनके बाप का फंड नहीं है।
ये फंड उनके बाप का नहीं, उनके घर से नहीं लेकर आ रहे, ये अवाम को फंड दे रही है वफाकी गवर्नमेंट कि ये लें, अपनी आवाम के लिए लें, अपनी आवाम के लिए काम करें, लेकिन काम नहीं हो रहा। हर यूसी को 13 से 14 लाख रुपए माहाना मिलता है, कहाँ जा रहे हैं वो पैसे? हर यूसी को 13 से 14 लाख रुपए सिर्फ यूसी को दे रहे हैं, तो भाई वो कहाँ है 13-14 लाख रुपए? अगर 13-14 लाख क्या, आप 2-2 लाख भी लगा दो, लाइटें लगा दो, 10 फीट रख दो एक हर गली के आगे, तो बहुत बड़ी रकम है वो, लेकिन वो भी नहीं है। वो पैसे कहाँ गए? सब अंदर। कहाँ गए वो पैसे? वो पैसे सब अंदर, कोई बोलने वाला नहीं। क्यों नहीं बोलने वाला? क्योंकि इलाके वालों की खामोशी। जब तक आप लोग खामोश रहेंगे, ये परेशानी का बम आपके ऊपर गिरता रहेगा, आप लोग परेशान होते रहोगे। आज आपने कोशिश की है घर से निकलने की, मुझ समेत आप लोग ने कोशिश की है मुझ समेत घर से निकलने की, तो खुदारा मेरी इज्जत के लिए आप लोग मेरा साथ दीजिए। कल को मैं अकेला ना रह जाऊं, कल को यही इलाके वाले बोलेंगे, यही पार्टी वाले बोलेंगे, बड़ा आया था इनका हकूक दिलाने वाला, अबे तेरे पीछे तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है, मेरा इलाका 35 इतना गिरा हुआ और बेगैरत नहीं है कि मेरे आगे खड़ा ना हो। खुदा की कसम मुझे इतनी उम्मीद है, ये 35 मेरा पूरा एरिया मेरे आगे खड़ा हुआ है। ये मुझे मायूस क्यों नहीं देगा? मैं काम मैं करूंगा, भागूंगा, मैं हर जगह मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे आगे खड़ा होगा ये इलाका। मुझे इतना पता है 35 और ये फारूक ग्राउंड, ये मेरे अपने घर है, ये सारे मेरे अपने घर है, ये सब पूरा मेरा एरिया है। मैं आप लोग के साथ खड़ूंगा, काम मैं करवा के लेकर आऊंगा, गवर्नमेंट को मैं देखूंगा, आप लोग सिर्फ मेरे साथ खड़े हो जाए, ताकि मेरे पास जवाब हो बोलने का कि ये तो कोई आवाम के लिए करा रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए काम नहीं करा रहा। हम कमेटी का अनाउंस करने जा रहे हैं। आप लोग से गुजारिश है, देखें आज कमेटी जो होगी ना, वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी से आपको ताउन करना पड़ेगा, उनकी बात मानना पड़ेगी। मैं कमेटी के लिए सबसे पहले अनाउंस कर रहा हूँ जनरल सेक्रेटरी का, जो कमेटी की रील की हड्डी होती है, जनरल सेक्रेटरी जो पूरे इस एरिया को लीड करेगा, जनरल सेक्रेटरी जो इदारों में भी जाएगा और सब जगह जाएगा, वो फरियादें लेके आपकी। मैं तो पीछे हूँ, उनके खड़ा हूँ, लेकिन जो मेन काम होता है वो जनरल सेक्रेटरी का होता है। मैं जनरल सेक्रेटरी का अनाउंस करने जा रहा हूँ। अगर किसी को एतराज़ होगा तो मेरे को बोलिएगा ज़रूर, मैं चेंज कर दूंगा उसको, क्योंकि हक के राय लेना आपकी राय। सारे मीडिया वाले कर देखें, सब इधर तवज्जो फरमाए। शाहिद भाई को जिम्मेदारी जो मैंने लिख के रखी हुई थी, जब ये बुनियाद पर डाल रहा था, वो शाहिद भाई को भी नहीं पता। खुदा की कसम शाहिद भाई को नहीं पता। वो मैं आपको बता रहा हूँ शाहिद भाई के सामने, मैं शाहिद भाई को फाइनेंस सेक्रेटरी इसमें मुंतखब कर रहा हूँ अपने एरिया के लिए। आप लोग को मंजूर है? शाहिद भाई फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे हमारे इस पूरे एरिया के। इसमें हमारा जो भी हमारा आपस में जो फंड होगा, जो हम जमा कराएंगे, वो शाहिद भाई के पास होगा। शाहिद भाई देखेंगे कोई ऐसा मसला, कोई ये फारूक ग्राउंड का मसला, या आगे आदम बस्ती का मसला, ये अपना अमीर खुसरो बस्ती का कोई मसला होगा, वो शाहिद भाई से कॉन्टेक्ट करेगा। इंशाल्लाह उसका मसला जो होगा वो खामोशी से हल करने का कोशिश ये ना मिजाज लोग करेंगे। ठीक है, हमारे शाहिद भाई फाइनेंस सेक्रेटरी है, हमारी यूनिटी के, हमारी कमेटी के पूरे एरिया के एक फाइनेंस सेक्रेटरी शाहिद भाई को मैं मुंतखब कर रहा हूँ। शाहिद भाई आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? बड़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि मैं इन पर भरोसा करता हूँ, इन पर फेथ करता हूँ, क्योंकि ये फाइनेंस का मसला है। मैं इन पे अंधा भरोसा कर सकता हूँ। मुझे इतना पता है कि जो पब्लिक का, जो मेरी आवाम का, जो मेरी कौम का जो फाइनेंस आएगा, जो उनके हिस्से का होगा, जो हम सब मिलकर जमा करेंगे, वो शायद कोई उन तक पहुँचाएंगे। अगर कोई खोदकी हो जाती है, कहीं कोई मसला हो जाता है, तो खामोशी से वो बताएगा, हमें व्हाट्सएप पे नहीं बताएगा, ग्रुप पे नहीं बताएगा, वो खामोशी से मुझे बता सकता है, शायद भी बता सकता है। खामोशी से जो हमारे हैसियत होगी हम उसका मसला करेंगे। मंजूर है? ये अमल कैसा है आप लोग सब बताओ, हाथ खड़े करके बताओ अमल कैसा है। ये आपका एरिया मजबूत क्या है? ये आपका एरिया में मजबूत कर रहा हूँ, ये वो बुनियाद पर डाल रहा हूँ कि किसी एरिया में ये बुनियाद नहीं है। ये आपके एरिया में बुनियाद में डाल के जा रहा हूँ कि आपको फाइनेंस सेक्रेटरी भी देके जाऊंगा, जो आपकी मदद भी करेगा, ऐसी मदद करेगा कि उसके घर के दूसरे फर्द को पता नहीं होगा कि शायद मैंने उसकी मदद क्या करी है। वो ऐसी मदद करेगा आपकी। आप लोग का मंजूर है शाहिद भाई? ठीक है, बाकी बातें नाराज तो नहीं हो? बस शाहिद भाई ने बोल दिया भाई, शाहिद भाई ने हमें भर ली, ये जिम्मेदारी कबूल कर ली कि शाहिद भाई ये जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं और आराम की करेंगे, क्योंकि शाहिद भाई का घर यही है सामने। जब यहाँ पे हमारा ऑफिस बन जाएगा
तो शायद कोई ऑफिस में शाम को बैठा करेंगे। जब ऑफिस का हमारा ओपनिंग होगी तो एक प्रोग्राम एक और करेंगे। जब हमारे ऑफिस की ओपनिंग होगी तो एक प्रोग्राम ऐसी करेंगे, आप लोग को सबको बुलाएंगे। आप लोग आओगे सारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम करीब इसका ऑफिस बना रहे हैं, कम्युनिटी का, अपनी पूरे एरिया की कम्युनिटी का ऑफिस बना रहे हैं। तो शाहिद भाई यहाँ पे और हम लोग सब जिम्मेदार बैठेंगे। रात के टाइम हम बैठे करेंगे 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद। जिसको मिलना हो, जिसको काम हो, किसको मसाइल हो, वो आके यहाँ पे हमसे मिल सकता है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। अब आइए आवाम की तरफ आ जाए, आवाम की तरफ आ जाए। फारूक ग्राउंड को बने हुए 15 साल हो गए। हमारे यहाँ ना तो कोई काम हुआ है, ना एक ईंट क्या कुछ भी नहीं लगी। और पानी की लाइनों का तो यह हाल है कि एक बंदा अपनी लाइन लेता है ना तो वो 10 की खराब कर देता है। कम से कम इतना करें कि एक प्रॉपर लाइन जो है ना हमारी तरफ दी जाए, ताकि दूसरों की लाइनें खराब ना हो। जी आपका जो मसला है कि एक की जगह लोग एक एक लाइनों में ज्यादा लाइन डालते थे। नहीं, एक लाइन अपनी डालने ले जाते हैं ना तो वो 10 की लाइनें तोड़ते हुए चले जाते हैं। अब ये मैं खुद चेक करूंगा। अब ये चेक मैं खुद को हर किसी इंसान को चाहिए। पानी ऐसी चीज है, हर किसी की जरूरत है। हमारी गली नंबर 5 से आए हम, वहाँ तो पानी आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता भाई, क्या मसला है? गली नंबर 9 तक पानी आ जाता है, गली नंबर 5 तक जब पानी आने लगता है तो उसे फौरन बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर देते हैं? वहाँ इंसान नहीं रहते क्या? मुसलमान नहीं रहते? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को प्यासा मार रहा है, कहाँ की इंसानियत है ये कोई हुक्मरान है? क्या की हुक्मरान है? सिर्फ नाम की हुक्मरान है। हर चीज सिर्फ परेशान आवाम। गैस जाने वाला, जल्दी जल्दी रोटी पकानी है, बच्चों को देखना है, आदमी को घर का काम करना। तो भाई औरतों के लिए सब कुछ है। बेचारे आदमी कहाँ तक पानी ला के देंगे? ला के थक जाते हैं। गाड़ियां तो वो पानी मंगा के थक जाते हैं। पैसों की गाड़ियां आती है, आदमी इतनी मेहनत से कमाते हैं। बेरोजगारी कितनी है, आवाम को कितनी परेशानी है। ये है हमारा सिर्फ मसला पानी का। हम आते जाते नहीं है भाई भाई, लेकिन आज पानी के मसाइल के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। हम गली नंबर 5 है, हमारी गली नंबर 5 तक पानी आना चाहिए। और हम अपनी गली नंबर 5 की औरतों को यही कहती हूँ कि अपने हक के लिए आगे आओ, क्योंकि हमारे लिए पानी बहुत जरूरी है। अभी घूमने जाना है, कारगिनों पे जाना है, चलो भाई चलते हैं। अरे भाई पानी घर में लेना है तो निकलो, ये हमारा बुनियादी हक है। गैस, बिजली, पानी हमें चाहिए, हर सूरत में चाहिए। आप लोग खड़े हुए सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि हमें पानी पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया, खड़ी हो जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, गैस भी नहीं आता, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। तो कपड़े भी धोने की परेशानी, हर चीज़ की परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर है, या पानी नहीं चाहिए घर के अंदर। आप भी बताया, आप सबको बच्चे वाले, घर वाले, सबको पानी चाहिए। हुकूमत को भी पानी चाहिए, किसको नहीं चाहिए? अल्लाह ताला सबको रहम करे और हमारे मुल्क में पानी आना शुरू कर दे। ये फैसला कर दे भाई आप।